તારીખ 8/2/1999 પૂજ્ય યુગલજી સાહેબની તત્વ ચર્ચા રાત્રે 8 વાગે મુંબઈ। ज्ञान क्रिया है, आत्मा वहाँ बसता है और क्रोध है वो पुद्गल में बसता है, क्रोध पुद्गल में बसता है। इसलिए दोनों के आधार आदि संबंध नहीं है। मैंने क्रोध वो ज्ञान का आधार नहीं है, क्रोध ज्ञान के आधार से नहीं रहता और ज्ञान क्रोध के आधार से नहीं रहता। ज्ञान जो है, ज्ञान में आत्मा वो जानन क्रिया के आधार से रहता है। जानन क्रिया में आत्मा है और क्रोध जो है वो पुद्गल का है, विकारी है, अचेतन है, इसलिए वो उसमें रहता है। इस प्रकार आधार आदि संबंध का अभाव होने के कारण दोनों बिल्कुल न्यारे न्यारे हैं। दोनों के प्रदेश भेद बताया, प्रदेश भेद, द्रव्य क्षेत्र, द्रव्य काल और भाव, ये तीन से तो न्यारा है ही सही, लेकिन प्रदेश भेद में थोड़ी दिक्कत आती है। प्रदेश भेद में हम लोग भी प्रश्न कर बैठते हैं कि क्रोध और आत्मा के प्रदेश अलग अलग कैसे हो सकते हैं, कि वो तो अत्यंत स्वाभाविक है। ज्ञान जो है वो तो जानने वाला है और क्रोध जो है वो नहीं जानने वाला भाव है और वो ज्ञान से विपरीत है, क्योंकि ज्ञान जो है वो तो संपूर्ण विश्व को दो विभागों में देखता है और क्रोध जो है वो एक विभाग में देखता है। तो इसलिए क्रोध में ज्ञान नहीं है और ज्ञान में क्रोध नहीं है। तो आत्मा जो है वो ज्ञान के आधार से है और क्रोध जो है वो पुद्गल के आधार से है। इसलिए दोनों में आधार आदि संबंध नहीं होने से दोनों के प्रदेश भिन्न भिन्न हैं। प्रदेश माने रहने की जगह, वो दोनों भिन्न भिन्न हैं। यद्यपि दोनों एक ही साथ देखे जाते हैं, मिले हुए। जहाँ ज्ञान है वहीं क्रोध है, लेकिन दोनों के बीच में एक संधि है और उस संधि का दर्शन अज्ञानी को नहीं होता। ज्ञान में जो क्रोध भाषित हुआ तो वो क्रोध और ज्ञान दोनों को एक मानकर एक सा अनुभव करता है, तो अशुद्ध अनुभूति आत्मा की होती है। और जो ज्ञानी है उसने क्रोध और ज्ञान दोनों की संधि को देख लिया है, क्योंकि क्रोध जो है उसका कार्य न्यारे प्रकार का है, उसका कार्य संबंध बनाने के प्रकार का है, उसका कार्य इष्ट अनिष्ट की कल्पनाएं हैं। इष्ट अनिष्ट की कल्पना में ना इष्ट अनिष्ट भी जानना, इष्ट अनिष्ट अनुभव करना, मैंने ये अच्छा है ये बुरा है, इस प्रकार इष्ट अनिष्ट के विकल्प करना। इष्ट अनिष्ट के विकल्प करना ये तो क्रोध का काम है और ज्ञान के कोश में इष्ट अनिष्ट है ही नहीं, उसमें इष्ट अनिष्ट का ये भाव है। क्योंकि जगत में एक तो मैं और दूसरी ओर एक ही लाइन में सारा जगत है, एक ही लाइन में, और कोई इष्ट अनिष्ट नहीं है मेरे लिए, क्योंकि सारा विभाग है। हर पदार्थ का अपना अपना विभाग है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का। इसलिए मैं न्यारा और जगत न्यारा। तो मैं ज्ञान के आधार से रहता हूँ और क्रोध अचेतन होने से अचेतन के आधार से रहता है। इसलिए ज्ञान और क्रोध दोनों प्रदेश से भी न्यारे न्यारे हैं, क्योंकि दोनों की रहने की जगह अलग अलग हो गई है, इसलिए न्यारे न्यारे हैं। फिर उसमें एक हेतु है कि चूंकि जो दो विपरीत भाव होते हैं तो वो दो द्रव्य हैं, दो विपरीत भाव हैं, इसलिए वो दो द्रव्य हैं, दो सत हैं वो। तो जो हर भाव है उसका अपना अपना रहने का क्षेत्र है अलग। तो इसलिए ज्ञान जो है वो क्रोध से विपरीत भाव है और क्रोध ज्ञान से विपरीत भाव है। इसलिए ज्ञान के रहने की जगह क्रोध नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो जाए तो दोनों एक में होकर चेतन का नाश हो जाएगा, या चेतन जो है वो जड़ बन जाएगा। तो दोनों के दरवाजे न्यारे न्यारे और रहने का स्थान न्यारा न्यारा, क्योंकि दो भाव जो न्यारे न्यारे हैं तो उनका सब कुछ अलग अलग है, द्रव्य अलग, क्षेत्र अलग, काल अलग और भाव अलग। तो तीन तो अपने समझ में आ जाते हैं, लेकिन क्षेत्र के अपेक्षा
हम उसमें प्रश्न कर बैठते हैं कि क्षेत्र तो जिस क्षेत्र में ज्ञान है उसी क्षेत्र में क्रोध है, तो दोनों जो है वो एक ही क्षेत्र में है, क्षेत्र भेद कैसे हो सकता है? तो निश्चय ऐसे कहा आचार्य, ऐसा उसमें अपनी बुद्धि लगाते हैं और आचार्य को चुनौती देते हैं, उनको चैलेंज करते हैं। ये निश्चय नहीं की बात है तो एक ही क्षेत्र, लेकिन निश्चय नहीं से ऐसा कहा है कि दोनों का न्यारा न्यारा क्षेत्र, लेकिन वास्तविकता क्या है कि दोनों के क्षेत्र न्यारे न्यारे हैं, इसका नाम निश्चय न है। निश्चय न से नहीं कहा, निश्चय न से वस्तु व्यवस्था बनती नहीं है। निश्चय न तो वस्तु व्यवस्था को जानता है जैसी है वैसी, इसलिए क्रोध और ज्ञान दोनों के दोनों उनका क्षेत्र भी, क्योंकि दो भाव हैं तो दो भावों का सर्वस्व न्यारा न्यारा है, एक नहीं, तो दोनों न्यारे न्यारे हैं। अब यदि हम ये माने कि क्षेत्र से अगर एक मान लिया जाए तो क्या दिक्कत है? क्योंकि जहाँ ज्ञान रहता है उसी स्थान पर क्रोध रहता है, क्योंकि ज्ञान की भी पर्याय है जानन क्रिया, और क्रोध की भी पर्याय आत्मा में होती है। तो ज्ञान की पर्याय भी सारे आत्मा में, संपूर्ण आत्म प्रदेशों में होती है। उधर क्रोध की पर्याय भी होती न्यारी है, लेकिन संपूर्ण आत्म प्रदेशों में ही वो दिखाई देती है, संपूर्ण आत्म प्रदेशों में ही होती है, ऐसे बोल रहे हम एक बार, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो न्यारापन है इसमें कभी भी अनुपात और परसेंटेज नहीं होता। ये सूत्र है याद रखने लायक कि जो दो भाव न्यारे हैं तो उनमें कभी भी एकता का कोई परसेंटेज नहीं हो सकता। मैंने एकता या तो पूरी होगी या ये बिल्कुल भिन्न भिन्न होंगे। इसलिए अगर प्रदेश की अपेक्षा हमने थोड़ा भी एकत्व दिया, दोनों को एक माना, तो वे द्रव्य की अपेक्षा भी एक हो जाएंगे, काल की अपेक्षा भी एक हो जाएंगे और भाव की अपेक्षा भी एक हो जाएंगे। इसलिए कोई अपेक्षा उसमें लगेगी, इसलिए नहीं लगेगी कि जो एकत्व और भिन्नत्व है उसमें कभी परसेंटेज नहीं होता, प्रतिशत नहीं होता कि इतने 50% ज्ञान और 50% क्रोध। हम ऐसा मान लें कि ऐसा मान लेंगे तो फिर यहाँ से उस दोनों का एकत्व शुरू हो गया। तो एकत्व वो कभी शुरू और अंत नहीं होता है, पर एकत्व जो है वो एक ही बार में पूरा होता है या फिर बिल्कुल नहीं होता है। इसलिए क्षेत्र की अपेक्षा भी एकत्व नहीं है, और वहाँ ऐसा विचार करना ये बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप कि आचार्य ने इस अपेक्षा से कह दिया है। वास्तव में तो दोनों के प्रदेश एक हैं, क्योंकि दोनों एक ही जगह रहते हैं। जब मानने का बोलने का तरीका ये होना चाहिए कि वास्तव में तो दोनों के प्रदेश न्यारे न्यारे हैं, लेकिन व्यवहार से एक कह दिया। वास्तव में तो न्यारे न्यारे हैं, और वो वास्तविकता ही आचार्य ने उस गाथा में दर्शाई है। ये प्रयोजन है आचार्य। तो जानन क्रिया के आधार से जानन, हाँ, यहाँ ऐसा कहा है कि आत्मा जानन क्रिया में रहता, वरना कहाँ बताएंगे हम आत्मा को? आत्मा को हम कहाँ बताएंगे? आत्मा तो द्रव्य है ना, तो कहते रहता कहाँ है ये बताओ पहले। तो वो उसकी जानन क्रिया में रहता है, जानन भाव में रहता है। और क्रोध कहाँ रहता है? कि क्रोध के जो साथी हैं उनके साथ रहता है। तो क्रोध का साथी अचेतन जड़ है, तो वो उनके साथ रहता है। इसलिए दोनों न्यारे न्यारे हुए, तो बिल्कुल न्यारे न्यारे हुए। इसलिए प्रदेश की अपेक्षा अगर एकत्व मानते हैं तो संपूर्ण एकत्व हो जाएगा, क्योंकि एकत्व में कभी विभाजन या कभी प्रतिशत नहीं हुआ करता, अनुपात नहीं होता उसमें कि दिस अनुपात दिस, ऐसा नहीं होता उसमें, ऐसा अनुपात नहीं है। इसलिए दोनों बिल्कुल न्यारे न्यारे हैं। ऐसा जब जानता है तो क्रोध से आसक्ति तोड़कर मैं क्रोधी हूँ, पहले ऐसा मानता था, मैं क्रोधी हूँ ऐसा मानने के बजाय अब मैं तो ज्ञान स्वरूप चैतन्य हूँ ऐसा मानता हुआ स्वरूप की अनुभूति कर लेता है, ज्ञान की अनुभूति कर लेता है, और उधर संवर और निर्जरा एक साथ प्रकट हो जाते हैं। संवर अधिकार है, अधिकार देखना चाहिए कि तरीका क्या दिया आचार्य ने संवर के उत्पन्न होने की विधि क्या, कि विधि ये कि सबसे पहले तुम्हारे भीतर तुम्हें
ये जो क्रोध, मान, माया, लोभादि, रागत, द्वेषादि, ये आत्मा के साथ एक में एक दिखाई देते हैं। ये आत्मा के साथ एक में कभी हुए नहीं और न कभी होने वाले हैं। ये न्यारे न्यारे ही रहे हैं, इसलिए इनको न्यारा न्यारा देखो, जानो, पहले इनके स्वरूप को जानो। तो क्रोध का जो स्वभाव है वो तो जड़ है, और ज्ञान का जो स्वभाव है वो चिद्रूपता है। ऐसा आया है ना? बराबर। ज्ञान जो है वो तो चिद्रूपता को धारण करने वाला ज्ञान और जड़ रूपता को धारण करने वाला राग, इनका प्रज्ञा के द्वारा दारुण विदारण करना चाहिए। दारुण विदारण मैंने उसमें दया नहीं करना चाहिए उनको भिन्न भिन्न करने में, कि वो चोट जरा धीरे मारो नहीं तो लग जाएगी इनके, ऐसा नहीं। दारुण विदारण, दारुण निर्दयता से दोनों को न्यारा न्यारा जानना चाहिए, कर देना चाहिए। मैंने जानना चाहिए, करना तो है नहीं, क्योंकि न्यारे न्यारे ही है। इस तरह प्रदेश की अपेक्षा भी निश्चय से, निश्चय नय से, वास्तव में वे दोनों न्यारे न्यारे हैं। व्यवहार से एक कहे जाते हैं। दोनों निश्चय से न्यारे हैं। हाँ। व्यवहार से एक है। वरना कुंद कुंद को चैलेंज करना, अनंत तीर्थंकर को चैलेंज करना बनता है। क्यों हमारी बुद्धि तो जटिल है ना। वर्तमान में जो हमारा स्वरूप बताया है वो तो ऐसा है कि बुद्धि हमारी बहुत जटिल है, दुर्मेध है हम। मैंने सत्य बात बड़ी मुश्किल से प्रवेश करती, और श्रुतियों का अंत नहीं है। श्रुतियां बहुत हैं, उनके कथन विविध प्रकार के हैं, इसलिए जल्दी से वो काम कर लेना चाहिए जिससे जन्म और मरण का क्षय हो। उसमें ज्यादा श्रुतियों का पढ़ना, ज्यादा शास्त्र का पढ़ना, उससे अपने आप को रोकना चाहिए, क्योंकि बुद्धि दुर्मेध है, बुद्धि नहीं है हमारे पास इतनी, और वो भी दुर्बुद्धि है। मैंने बुरे काम की तरफ जल्दी जाती है, विषयों की ओर जल्दी जाती है। इसलिए वहां से हटाकर ज्ञान और राग का भेद जानकर और शुद्धात्मा में पहुंच जाना चाहिए। परिणाम में आत्मा है ऐसा कहा, द्रव्य अपने परिणाम में है। द्रव्य परिणाम में है, ज्ञान में है। ज्ञान में मैंने कोई भी द्रव्य अपने परिणाम में है, सामान्य नियम से देखा जाए तो द्रव्य की उपस्थिति तो परिणाम में बता दी। अब परिणाम के अंदर देखें तो परिणाम से तो रहित आत्मा दिखता है। नहीं, वो प्रकरण नहीं है यहाँ। ये प्रकरण नहीं है। वो आ जाए ना, वही आया मैंने प्रकरण वही आया कि आत्मा ज्ञान में रहता है, ज्ञान क्रिया में रहता है। ज्ञान क्रिया में रहता है अर्थात वो ज्ञान ही है। जो जिसमें रहता है वो वही होता है, जो जिसका होता है वो वही होता है। तो आत्मा ज्ञान क्रिया होती है तो आत्मा ज्ञान ही है, और जो ज्ञान है वो आत्मा ही है। इस प्रकार जानता हुआ अनुभूति कर लेता है, तो उस अनुभूति का नाम संवत और उस अनुभूति का नाम निर्जरा। मैंने ये दोनों की अभिन्नता बताएगी। हाँ, दोनों की अभिन्नता बताकर आचार्य को वहाँ पहुँचाना है, तो वहाँ पहुँचाना है। मैंने क्रोध से तो ये इसको अलग किया ही एकदम। तो क्रोध तो तेरा है ही नहीं, तो उस पर अब विचार करना ही मत, वो तो न्यारा न्यारा ही है, ऐसा एक बार जान ले, और अब उस पर विचार मत करना। अब तो तू ज्ञान है, सिर्फ ज्ञान क्रिया में रहने वाला है, तो ज्ञान क्रिया में जो रहेगा वो ज्ञान का ही होगा, और वो ज्ञान में ही होगा। इसलिए तू ज्ञानमय है, मैं ज्ञानमय हूँ, अर्थात मैं तो ज्ञायक हूँ। इस तरह वहाँ पहुँच जाता है। ज्ञान क्रिया में रहने वाला तो ज्ञान ही होता है। ज्ञान ही होता है। अब ज्ञान होता मैंने मैं ज्ञान में ही हूँ, मैं ज्ञान में ही हूँ। ये क्रोध नाम का द्रव्य वो अलग द्रव्य है, वो भी सत है, और आत्मा नाम का चैतन्य द्रव्य वो न्यारा है। दोनों न्यारे। रहते कहाँ हैं, तुम्हारा निवास स्थान कौन सा है? कि मैं तो ज्ञान में रहता हूँ हमेशा। वो कहता है कि मैं तो मेरे साथियों के साथ रहता हूँ। इसलिए इसमें बुद्धि को लगाना नहीं चाहिए कतई। ऐसा बहुत इस गाथा के साथ अन्याय होता है। अच्छा, हाँ, अन्याय बहुत होता है। ये तो कह दिया है निश्चय नहीं से, वरना वास्तव में तो एक है। तो वास्तव में एक है तो निश्चय नहीं कहाँ रहा है? निश्चय ने अलग अलग बता रहा है, और क्या है तो एक। तो तुमने कुंद कुंद को ठुकराया। बाबू यहाँ जो उपयोग में उपयोग लिया है वो सामान्य उपयोग की बात है। उपयोग मैंने आत्मा बराबर,
उपयोग में उपयोग है, उपयोग में मैंने ये जानन क्रिया, जानने वाली पर्याय, और उपयोग मैंने आत्मा, बराबर, ये ज्ञान में ये आत्मा, बस ये लेना। पहला उपयोग जो है वो जानन क्रिया, दूसरा उपयोग द्रव्य। मास्टरपीस आया, बहुत सुंदर, एकदम स्पष्ट। पहला उपयोग है वो जानन क्रिया और दूसरा उपयोग है वो जानना आत्मद्रव्य, द्रव्य। बराबर, ज्ञानमय भाव। हाँ, जानन क्रिया मैंने ज्ञान भाव, और वो उपयोग मैंने ज्ञान में भाव। जो द्रव्यात्मक उपयोग है, जो ज्ञान में मैंने अनंत गुणात्मक, तो यहाँ ज्ञान से लेना मैं, क्योंकि ज्ञान तो सबको रिप्रेजेंट करता है, सबका प्रतिनिधि है वो, तो इसलिए ज्ञानमय बोलने से वो दृष्टि का विषय आ गया ना। ज्ञानमयी हूँ मैं ज्ञान ही हूँ, बराबर, ऐसा। ज्ञान से में भी अगर कुछ शक रह जाए प्रथम तो काम चल जाता है, क्योंकि जो ज्ञान है वो आत्मा ही है, और आत्मा के अर्थ में ही उसका प्रयोग होता है कि तुम तो इस ज्ञान तत्व को ही भजो हमेशा, ऐसा। तो ज्ञान तत्व को भजो, मैंने उस ज्ञानमय जो ज्ञायक है उसको भजो, उसकी निरंतर भावना करो, उसका निरंतर अनुभव करो, इसलिए वो आत्मा ही आता है हर तरह से। बराबर, जानन क्रिया में कहीं वही उसका पर्याय दृष्टि पैदा नहीं की आचार्य ने, पर्याय दृष्टि पैदा नहीं की है। हाँ, तो बहुत सुंदर है वो गाथा, बहुत ही बढ़िया गाथा, बहुत ही अच्छी। जब तक गुरु से नहीं मिले ना तब तक तो वो उसका अर्थ हो ही नहीं सकता। कि हम तो पर्याय को आत्मा के आश्रित बोलते हैं, और शास्त्र भी आचार्यों के आश्रित बोलते आए हैं। भगवान तीर्थंकर भी गुण और पर्याय को आत्माश्रित बोलते हैं, यहाँ आत्मा को पर्यायाश्रित बताया है। बहुत सुंदर, ये प्रश्न है, बराबर। में रहने वाले आत्मा पर्याय में, ज्ञान पर्याय में रहता है, कि ज्ञान पर्याय में आत्मा रहता है, वरना कहाँ बताएंगे निवास, कि बताओ आत्मा का निवास क्या है, तो हम तो उत्तर ही होगा कि आत्मा तो आत्मा में ही रहता है, इससे संतोष नहीं होगा। बराबर, इसलिए उसका स्वरूप बताया बराबर, कि वो तो वहाँ रहता है, अपने स्वरूप ज्ञान में रहता, ज्ञान क्रिया में रहता। और जानन क्रिया और आत्मा में कोई भेद नहीं है। जानन क्रिया और आत्मा में भेद नहीं है, तो क्या है बस। क्योंकि इसको तो करना अभेदता है ना, बराबर, इसको तो संवर है ना, अधिकार। संवर अधिकार मैंने स्वरूप की अनुभूति, बराबर, वो करना है। तो स्वरूप की अनुभूति की जो विधि है उसमें कैसे चूक जाएगा, ये जानन क्रिया में कैसे अटक जाएगा, अटकेगा नहीं। पहले ही निर्णय कर चुका है कि पर्याय मात्र जो है उस पर मेरा बल है ही नहीं, होना ही नहीं चाहिए पर्याय मात्र पर बल। तो जानन क्रिया भी तो पर्याय है ना, तो उस पर बल नहीं होगा, तो उस पर बल नहीं है। जानन क्रिया में आत्मा रहता है, ये कहा है, तो आत्मा तो हो गई नहीं, इससे न्यारी चीज शुद्ध ध्रुव। जानन क्रिया में आत्मा रहता है, जानन क्रिया में आत्मा रहता है। पर्याय के आधार से आत्मा दिखाया है, बताना पड़ता है ना, नहीं तो आत्मा आत्मा में रहता, बस एक ही उत्तर होता, एक ही उत्तर होता, तो वो तो लॉजिक नहीं बैठता है। इसे बताओ, आप तो घर बताओ इसका कहाँ रहता है, ये हमेशा कहाँ रहता है, ये हमेशा ज्ञान में रहता है, ज्ञान क्रिया में रहता है। अब ये गाथा सुनने से दृष्टि दूसरों से हट जाती है कि ज्ञान में ही भगवान आत्मा को मैं, बस ज्ञान स्वरूप हूँ मैं, तो हो गया, ज्ञायक आ गया, और वही चाहिए था हमको। बराबर, निर्णय के समय से लेकर हमको वही चाहिए, उसके बाद चिंतन में भी और अनुभूति में भी वही चाहिए। चिंतन में भी वही ज्ञायक चिन्मात्र, और अनुभूति में भी वही चिन्मात्र। इतना निर्णय तो पहले द्रव्य गुण पर्याय का कर ही लिया है, उसमें से सिलेक्ट उसको किया है ना, बराबर, तो फिर सिलेक्शन बदल जाएगा क्या, कि आचार्य के पर्याय में उलझा रहे हैं हमको, ये पर्याय का आविर्भाव कर रहे हैं, द्रव्य का तिरोभाव कर रहे हैं, ऐसा संभव नहीं है। जैन दर्शन में ऐसा पूर्व पर विरोध कहीं भी नहीं है, कहीं भी किसी स्थान पर भी पूर्व पर विरोध रही, इसीलिए तो इसकी विजय होती है।
अभी इतनी बात कहने पर 181 जाते में यह भाव क्यों रखा? बहुत सारी बातें आ गई फिर भी आचार्य अधिकार के अनुसार रखा। अच्छा, अधिकार के अनुसार रखा। पहले बहुत बात आ गई, ज्ञाय की बात पहले नहीं आई क्या? आई, सब में आई। आश्रव अधिकार, बंध अधिकार सब में आई। बराबर। उनका स्वरूप बताते हुए उनसे न्यारा चैतन्य है, उनसे न्यारा परम पारणमिक भाव है, ये आई सब में। बराबर, सब में आई। पर यहाँ संवर की विधि बताना था, संवर कैसे होता है। तो सबसे पहले मानो कि आत्मा ज्ञान में रहता है, अर्थात ज्ञान ही है, और ज्ञान है अर्थात वो चैतन्य ज्ञाय की है, बस। क्योंकि तो हमारा पूर्व का निर्णय है, उसमें अभी कैसे अटका जा सकता है? पर्याय में या गुण में अटका कैसे जा सकता है? वरना निर्णय सब स्वच्छ नहीं हुआ तो फिर ये ज्ञान धारा चलेगी नहीं, आगे कभी नहीं चलेगी। वो तो क्रोध को मिलाती भी चलेगी फिर। આમાં કઈ ને કઈ પ્રશ્ન હોય તો ચોખ્ખું કરી લેજો ભાઈ. हाँ बोलो बोलो। કોઈ હેઝિટેટ નહીં થતા, કારણ કે અદભુત ગાથા છે આ, એટલે આની અંદર કઈ ને કઈ મનમાં રહી જતું તો પૂછી લેજો. जो आत्मा को जानता है वो विश्व को जानता है, और जो विश्व को जानता है वो आत्मा को जानता है। वो साधक अवस्था कैसे, कृपा करके स्पष्टता कीजिए। जिसने आत्मा को जाना तो उसने ये देखा कि उसकी जो ज्ञान पर्याय है, उस ज्ञान पर्याय में सारा विश्व झलकता है। सारा विश्व अपने प्रतिभासों को, ज्ञान को समर्पित कर देता है। ज्ञेयाकार जितने भी हैं उनके जो प्रतिभास हैं वो सारे के सारे ज्ञानात्मक हैं, मैंने वो सब ज्ञान स्वरूप हैं। तो सारा भी ऐसा लगता है कि जैसे सारे विश्व ने उस ज्ञान को आत्मसमर्पण कर दिया हो, ऐसा लगता है। सारे विश्व ने उस ज्ञान को आत्मसमर्पण कर दिया है, और उस ज्ञान पर्याय को देखने पर ये लगता है कि सारा विश्व जो है वो मानो मेरे में आ गया है, ऐसा लगता है। तो इसलिए ज्ञान पर्याय को देख लेने से सारा विश्व, और सारे विश्व को देखने से आत्मा, क्योंकि आत्मा उनमय है उन प्रतिभासों से ही, इसलिए वो आत्मा स्व और पर का प्रतिभास, तो दोनों ही उसमें एक साथ दिखाई देते हैं ना। तो ज्ञान में स्व और पर का, पर गेयों का, अनंत गेयों का प्रतिभास वो एक ही साथ हुआ है। इसलिए केवल सिर्फ ज्ञान पर्याय को देखने से स्व और पर दोनों का विभाग जानने में आ जाता है। ये जितने प्रतिभास हैं और गे जैसे प्रतिभास, ये तो सारे के सारे अन्य हैं, मेरे से न्यारे हैं, न्यारे ही हैं ज्ञान, पर ज्ञान होने पर भी इनसे मेरे को क्या मतलब है, इस तरह न्यारे हैं। और वो उनके आकार ठीक गेयों जैसे हैं, इसलिए वो जान लेता है कि ये तो सारे के सारे विश्व से संबंधित आकार हैं, तो इनसे भी मेरा वास्तव में कोई संबंध नहीं है। इस तरह जानता हुआ मैं तो जैसे प्रतिभास ज्ञान है उसी तरह संपूर्ण आत्मा ज्ञान ही है, ऐसा जानता हुआ ज्ञानमय आत्मा का अनुभव कर लेता। एक सिर्फ ज्ञान की पर्याय को देखा, एक सिर्फ केवल ज्ञान की एक पर्याय, उसमें सारे अपने अनंत गुण आ गए, उसमें ज्ञाय का कार अपना आत्मा आ गया, और सारे प्रतिभास जगत के सारे द्रव्य गुण पर्याय रूप आकार मैंने वो प्रतिभास, अर्थात उसका आकार, उसको आकार के नाम से बोलते हैं द्रव्य गुण पर्याय, तो वो सबके सब उसमें आ गए। और वे सारे प्रतिभास एक ही पर्याय होने के कारण हैं न्यारे न्यारे, मैंने ज्ञान में, केवल ज्ञान में दिखते हैं बिल्कुल न्यारे न्यारे, क्योंकि हर एक का स्वरूप न्यारा न्यारा है, बराबर सृष्टि में, विश्व में न्यारा न्यारा है, इसलिए बिल्कुल न्यारे न्यारे दिखाई देते हैं। न्यारे न्यारे दिखाई देने पर भी जो प्रतिभास है, महाप्रतिभास, वो एक है, अर्थात वो एक है ज्ञान की पर्याय, केवल ज्ञान की एक पर्याय हो, तो केवल ज्ञान की एक पर्याय वो अनंत प्रतिभास में होकर भी अनंत नहीं हो जाती,
अनंत खंडों में नहीं बढ़ जाती, पर वो एक रहती है। इस प्रकार मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, इस तरह अनुभव कर लेता। अनंत प्रतिभासों को देखना चाहिए कि अनंत प्रतिभास जो है वो सबके सब ज्ञान है, और ज्ञान है मैंने एक ज्ञान पर्याय में ही है वो सारे के सारे, एक ज्ञान पर्याय, एक अखंड ज्ञान पर्याय, तो बस वो एक ही ज्ञान पर्याय ही है। अनंत को क्या देखना है, ये अनंत ही तो है सारे। अनंत प्रतिभास जो मिलकर, अनंत प्रतिभास केवल ज्ञान की एक पर्याय में मिलकर वो सारे के सारे उस शुद्धात्मानुभूति के साथ आत्मा में डूब जाते हैं। उस शुद्धात्मानुभूति के साथ आत्मा में डूब जाते। ऐसा नहीं है कि शुद्धात्मानुभूति करने वाली तो पर्याय का कोई थोड़ा सा अंश होगी, आत्मा का अनुभव करने वाली, और उन ज्ञेय जैसे प्रतिभासों को देखने वाला ज्ञान बाकी और होगा, इस तरह नहीं। लेकिन एक अखंड पर्याय स्वपर का प्रतिभास करने वाली वो जो है वो कुल मिलाकर आत्मा में डूबी रहती है, निरंतर आत्मा में लवलीन रहती है, उसका नाम केवल ज्ञान है। मैं अनंत प्रतिभास, उनका नाम सिर्फ एक ज्ञान, एक अखंड ज्ञान, एक रूप ज्ञान, और वो मैं हूँ। प्रतिभास भले ही अनंत हो पर ज्ञान की पर्याय खंड नहीं होती। अनंत प्रतिभास वो शुद्धात्मा का अनुभव करते हैं, क्योंकि वो ज्ञान है, एक ही ज्ञान की पर्याय के हैं वो, तो वो एक ही ज्ञान की पर्याय है। इसीलिए वो ज्ञान की पर्याय का अनुभव जो शुद्ध ज्ञान है, तो वो शुद्ध ज्ञान का कोई अंश नहीं करता है ज्ञान, शुद्धात्मा का अनुभव, शुद्धात्मा का अनुभव शुद्ध ज्ञान की कोई एक पर्याय का कोई अंश नहीं करता है, और इसी तरह केवल ज्ञान की पर्याय का कोई अंश वो नहीं आत्मा का अनुभव करता है। पर जितने प्रतिभास हैं वो सबके सब ज्ञान होने के कारण वो सारे प्रतिभास डूब जाते हैं उसमें, शुद्धात्मा में, और आत्मा का अनुभव भी करते हैं। इसलिए वो प्रतिभासों को गौण कर देता है केवल ज्ञान की। इनसे मुझे क्या मतलब है, ये जो सचमुच देखा जाए तो पराये हैं, मुझे इनसे क्या मतलब है, इस तरह आगे बढ़ जाता है। एक रुपये एक प्रतिभास को बताया ना इसमें गाथा है, ये बहुत सुंदर है। ये महासामान्य ज्ञान आत्मा जो है वो एक प्रतिभास रूप महासामान्य है। महासामान्य का अर्थ है कि वो सब उसमें आ जाते हैं, उस पर्याय में सारे के सारे, और अलग अलग होने पर भी वो सबके सब ज्ञान की ओर से देखा जाए तो एक ज्ञान है, बराबर, ज्ञान की एक पर्याय है, ज्ञायकाकार और ज्ञेयाकार, वो सब एक ही पर्याय है, और वो एक ही पूरी पर्याय आत्मा का अनुभव करती है, उसका कोई अंश नहीं। इसलिए वो जो प्रतिभास है वो तो ज्ञेय के हैं, वो तो अलग पड़े रहे, और ज्ञान की एक पर्याय, ज्ञान के एक अंश ने, पर्याय के एक अंश ने आत्मा का अनुभव किया, ऐसा नहीं है। उस सारे ही प्रतिभास भी अनुभव करते हैं उसका आत्मा, क्योंकि वो ज्ञान है, क्योंकि बात है वो ज्ञान है, प्रतिभास उसका अनुभव कर देते हैं, क्योंकि पर्याय में ऐसा एक है वो अखंड पर्याय, वो अखंड पर्याय आत्मा में डूबती है। बराबर, यहाँ शुद्ध ज्ञान की भी सारी पर्याय आत्मा में डूबती है ना, यहाँ तो अन्य का प्रतिभास नहीं होता, और केवल ज्ञान में अन्य का प्रतिभास होता है तो वहाँ दो टुकड़े नहीं हो जाते ज्ञान के, केवल ज्ञान के, एक आत्मा का अनुभव करने वाला और एक जगत को देखने वाला, ऐसे दो टुकड़े नहीं होते, वो सब ज्ञान है। और इसीलिए एक अखंड प्रत्यक्ष प्रतिभास मैं हूँ, ऐसा अखंड प्रत्यक्ष प्रतिभास पर्याय आत्मा का अनुभव करती है, इतना तो कहने के बाद प्रतिभास पर्याय की अखंडता बताई, वहाँ प्रतिभास में द्रव्य की अखंडता है, वो जो है अखंड प्रत्यक्ष प्रतिभास में वो द्रव्य की अखंडता है। बराबर, क्योंकि द्रव्य भी प्रतिभासात्मक है, कहाँ से निकलने हैं प्रतिभास, वो द्रव्य ही तो है, वो सारा का सारा उनका दह है, उनका कोश।
इसलिए वो अखंड प्रतिभा स्वरूप है द्रव्य, और ये प्रतिभा पर्याय है। तो पर्याय होने पर भी एक ज्ञान है बस। इस तरह संपूर्ण एक केवल ज्ञान की पर्याय वो संपूर्ण डूबकर प्रतिभासों सहित, प्रतिभास मिट नहीं जाते क्यों, वो प्रतिभास तो चलते ही रहते हैं। तो केवली को तो अनंत काल तक अनुभव करना है, इसलिए एक समय में जो प्रतिभास है वो दूसरे समय में दूसरा हो गया, क्योंकि वो जो है वो एक जो था पहले समय का था वर्तमान वो भूत बन गया, और दूसरे समय का भविष्य है वो वर्तमान बन जाता है। इस तरह से हर समय प्रतिभास संपूर्ण विश्व के, और उस संपूर्ण विश्व के प्रतिभास एक ज्ञान स्व और पर का एक ज्ञान, और वो सारा मिलकर आत्मा का अनुभव करता है, सब मिलकर। लगता है ऐसा जैसे प्रतिभास से न्यारी रहते होंगे अलग अलग, क्योंकि अलग अलग पदार्थों के हैं, तो अलग अलग पदार्थों के तो हैं, लेकिन उससे वजनी बात यह है कि उसमें है क्या। घड़े का जो आकार है उसमें घड़ा थोड़ी है ज्ञान में। जितने भी आकार हो ज्ञान को तो कोई सकड़ाई है ही नहीं, इसमें जितने भी अनंत लोकालोक हो तो भी उस ज्ञान में कोई संकोच नहीं है थोड़ा भी। वो इनकार करने वाला है नहीं कि मेरा बिगड़ता ही नहीं कुछ, क्योंकि ये तो आते ही नहीं है। ये कहाँ मेरे ज्ञान में आते हैं कि मेरा कुछ बिगाड़ हो। ये ज्ञान में आवे तो एक अणु भी आ जाए तो आत्मा की हत्या हो जाए, नष्ट हो जाए, अचेतन बन जाए। एक अणु भी नहीं आता है मेरे पास, और सारे जो है वो मेरे को जैसे समर्पण दे रहे हो, पूजा कर रहे हो मेरी, इस तरह से सारे ज्ञेय वो मेरी एक ज्ञान पर्याय को अपना आत्मसमर्पण कर देते हैं। और ज्ञान की पर्याय को करते हैं तो वो सब ज्ञान बन जाता है, तो ज्ञान ही है सारा। और ज्ञेय बिल्कुल आता नहीं है, वो अपने स्थान पर रहता है। वरना दो ज्ञेय हो गए, या तो वो ज्ञेय इधर आ गया, या फिर उस ज्ञेय का अगर कोई प्रतिबिंब पड़ता है तो ज्ञेय का प्रतिबिंब भी ज्ञेय ही है, इसलिए वो इस रूप में आ गया। उसकी छाया नहीं, तो वो नहीं होता है, वो तो बिल्कुल न्यारा निरपेक्ष है ना। इसलिए केवल ज्ञान की एक एक पर्याय सारे ज्ञान से निरपेक्ष अपने आकार स्वतः बनाती हुई और उनको प्रति समय बिगाड़ती हुई और नए आकारों को धारण करती हुई इस तरह अनंत काल तक चला करती है। अपन प्रश्न करें ना ऐसा कि जैसे हिमालय है, अब हिमालय को आत्मा ने जाना, ऐसा एक सामान्य वचन अपन बोलते हैं। कैसे जाना? कोई भी आत्मा, किसी भी आत्मा की अवगाहना अधिक से अधिक 550 धनुष होती और कम से कम 3.5 हाथ, तो ये अवगाहना होती है। अब वो इतना बड़ा 1600 मील का हिमालय वो आत्मा में कैसे आया, कैसे जाना गया? ऐसा प्रश्न होना चाहिए। तो कैसे जानने आए तो वो आ ही नहीं सकता है, इतना बड़ा हिमालय, तो कैसे जाना गया? तो कुछ नहीं है, 1600 मील है, बस हो गया। और जितना कुछ उसका कठोर पाषाण और जो कुछ भी है वो उन सब सहित 1600 माइल है, बस हो गया, जान तो लिया। और क्या? और ये आत्मा की संपूर्ण पर्याय है शुद्ध ज्ञान की एक, इसे केवल ज्ञान नहीं तो बेचारे ज्ञान को 1600 मील का लंबा सफर हो जाता है। ज्ञान में कितना सफर आता ही नहीं ना, वो कहाँ है आत्मा इतना बड़ा? तो जितना बड़ा आत्मा उतना सा आके रह जाता, बाकी तो टुकड़े हो जाते हैं और ज्ञात भी नहीं होते। ज्ञात नहीं। यही बात से बाबूजी सामर्थ्य कितना बढ़ता है ज्ञायक का, एक समय की इतनी ताकत है, तो देखो तो सही। ज्ञायक का सामर्थ्य इतना है, तो सामर्थ्य इसका बढ़ना चाहिए। हमारी चिंतन में, हमारी अनुभूति में, हमें अनुभूति में सारा सामर्थ्य ज्ञात हो जाता है। बराबर, सारा सामर्थ्य ज्ञात हो जाता है। अनुभूति किसे कहते हैं? अनुभूति जो संपूर्ण आत्मा को अपनी गोदी में समेट लेती है, उसका नाम अनुभूति। अब उसमें जो कुछ भी है आत्मा में वो सब कुछ आ गया, ये सब कुछ आ गया, सारे गुणों का स्वाद आ गया।
तो अनुभूति का स्वाद मैंने कोई अजब गजब चीज, इसीलिए ज्ञानी बार बार उधर, जैसे हमारा मन चलता है कि फ्रिज में चीज रखी हो और वो खाली एक बार, अब दिन भर मन चलता है, फिर दिन भर मन चलता है, इस तरह ज्ञानी का मन अनुभूति में चलता है निरंतर। तो उसे स्वाद ही विलक्षण था। सारे ज्ञान को जिसने गोदी में उतार लिया, अब क्या चाहिए? इससे अधिक और सामर्थ्य क्या होगी? ये पर्याय की सामर्थ्य है। एक समय वो सामर्थ्य आपके पास रहने से ज्यादा बढ़ता है और फिर भूल जाते हैं। मेरे पास तो आप जैसी है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर होना, लगता है ऐसा है ना, जैसे न्यारे हैं सारे, जैसे दीवार पर हमने चित्र बना दिए हूँ, छोटे बड़े सब तरह के, इस तरह न्यारे हैं। तो ऐसे ही केवल ज्ञान की दीवार में लगते तो वे सब ऐसे ही है, लेकिन ये सपाट एक दीवार है ये, बराबर। तो वो चित्र भी दीवार ही है, बराबर, चित्र भी दीवार ही है, वो कोई आदमी नहीं है। नहीं, सही बात। इनको आलेख्याकार कहा है शास्त्र, सारे आलेख्याकार, जैसे भूत के भविष्य के वो बातें हम जानते हैं, नहीं जानते, तो सारे आलेख्याकार आत्मा में प्रतिबिंबित हो जाते हैं, मैंने भासमान हो जाते हैं, भाष्यमान हो जाते, प्रतिभाषित हो जाते हैं। बराबर। ज्ञान रूप, ज्ञान रूप और जानन रूप, बराबर। ज्ञान के बने हुए वो जो प्रतिभास है अर्थात आकार है, वो जानन भाव रूप होते हैं, वो जानते हैं स्वयं, स्वयं जानने वाले हैं वो, इसलिए वही जान रहे हैं, वही जानने में आ रहे हैं, वही अर्थात वो आत्मा जानने में आ रहा है, बराबर। वो आत्मा जानने में आ रहा है बहुत सुंदर। ये क्या कहा? तो उस स्वरूप वो आत्मा ही है, बहुत सुंदर। उन सबके रूप वाला वो आत्मा ही है, इसलिए आत्मा ही जानने में आ रहा है अनुभूति में। वही जानते हैं और वही जानने में आ रहे हैं, जानने में आते हैं, वरना तो गेट दूसरा टटोलना पड़ेगा फिर। हाँ, नहीं तो गेट दूसरा टटोलना पड़ेगा, वो नहीं सकता है। मैंने ये कहना है कि यहाँ गेयों के आकारों से गेय परिणमित होता है और यहाँ जानन भाव रूप ज्ञान अपने ही ज्ञान से ज्ञात होता हुआ चलता है। हाँ, अपनी सामर्थ्य से। हाँ, ठीक वैसा के वैसा जानता हुआ परिणत होता है, बराबर। वैसा के वैसा जानना में आकार, बराबर। क्योंकि वैसा वैसा आकार आ जाता है ना। अपन किसी तीर्थ पर गए हों और उसको यहाँ याद करें, अपन समय शिखर गए हों, गिरनार गए हों और अपन याद करें उसे, तो ठीक वैसा का वैसा आकार अपने, वो तो आया नहीं, और अपने भीतर ठीक वैसा का वैसा आकार बनता ही नहीं, बनता है, एग्जैक्ट बनता है, वो तो आकार की बात है। अब उसमें सब इतना ठोस है, इतना कठोर है, इतना गर्म है, इतना शीतल है, इत्यादि बर्फ वाला है, बिना बर्फ, ये सारी बात उसी तरह आ जाती है जैसे वो आकार आता है, उसी तरह बराबर इसका सब कुछ आ जाता है, बराबर उसका नाम आता है। उसकी कठोरता भी महसूस हो जाती है, सब कुछ बराबर, सब वो तो शुद्ध ज्ञान की बात है, केवल ज्ञान की तो क्या बात। बाबू जी एक प्रयोग की बात करें कि आज मैंने बोला कि ये बाबूजी है, ये बाबूजी है, तो बाबूजी उसको आगम और अध्यात्म बता दीजिए इसमें कौन सी गलती हुई। ये बाबूजी जैसे मैंने आज बोला ये बाबूजी है, तो वास्तविक में बाबूजी तो नहीं है जो मैंने बोला है, वो तो मेरा ज्ञान है ना। तो वो करे, विभाग करे। हाँ, ऐसा कहने के बाद वो विभाग करे। हाँ, ये है, ये मैंने कोई भी है बराबर, ऐसा जो ज्ञान में आया परिणमन। हाँ, तो वो ज्ञान का परिणमन है, बराबर, वो ज्ञान का परिणमन है, ज्ञान के भीतर उस व्यक्ति का परिणमन नहीं है, बराबर, व्यक्ति का परिणमन तो बाहर है व्यक्ति में, बराबर, लेकिन वो ज्ञान है। हाँ, आत्मा में, बराबर, इसलिए वो ज्ञान है मैंने, फिर वही प्रक्रिया है, ज्ञान है मैंने, आत्मा ही है। ऐसा बोला, ऐसा जो शब्द बोला उसमें उसका विषय तो वो व्यक्ति है, बराबर, विषय है,
लेकिन विषय का प्रवेश ज्ञान में नहीं है। ज्ञान अशुद्ध नहीं होता है, ये कहते शुद्धता नहीं होती, मैंने उसका प्रवेश उसमें होता नहीं। इसलिए ये एनालिसिस करे, इतना बोल कर रह जाते हैं, तब तो अज्ञान नहीं रहता है, बराबर। तब तो मिथ्या दर्शन नहीं रहता। उसी का नाम था अध्यवसान। तो उसको ठीक ऐसा ही लगता है कि ये मेरे भीतर वो व्यक्ति दिखाई दे रहा है, बराबर बराबर। वो व्यक्ति भीतर आ गया है इसमें। तो मान्यता में वैसा रहना चाहिए कि मेरा ज्ञान है, मान्यता में ऐसा, मान्यता में ऐसा मानता है, ये तो हमेशा बाहर ही रहता है, बराबर। लेकिन मान्यता में ये मानता है कि मेरे भीतर आ जाता है, इसीलिए सारे दुखों की जड़ यहाँ से है, बराबर। यहाँ से शुरू होता है सारा, संपूर्ण दुख यहाँ से शुरू होता है। रागादिक का भी, रागादिक भी वो तो दूसरे पदार्थ तो दूर है, जैसे शरीर है वो तो राग से दूर है, लेकिन राग द्वेष मोह तक भी वो इधर चलते हैं अपने रास्ते पर, बराबर। उनका भी अपना मार्ग है। इधर ज्ञान क्रिया का अपना मार्ग है, जानने वाले का, और वो जो चलते हैं निकट निकट, चेत्य चेतक संबंध की निकटता से, ऐसा आया ना, चेत्य चेतक, चेत्य मैंने तो वो राग द्वेष मोह, और चेतक मैंने ये आत्मा, अर्थात ज्ञान की पर्याय। ये ज्ञान की पर्याय में उनका स्वरूप दिखाई देता, ये राग है, ये उस स्वरूप को जानता हुआ ये ज्ञान प्रवाहित हो रहा है, बराबर। यह राग है ऐसा जाना कि यह राग है, तो मैंने ये राग मेरे भीतर आया ऐसा नहीं जानता। यह ज्ञान की ओर जाने वाला, अनुभूति की ओर बढ़ने वाला, वो ऐसा नहीं जानता। तो यह राग है, ये जो है ये ज्ञान है, ज्ञान की पर्याय है, ये सारी की सारी ज्ञान की पर्याय, क्योंकि वो तो जानन क्रिया कर रही है ना, बराबर। तो जानन क्रिया में तो यह राग है, तो राग के स्वरूप को जान रही है, राग को नहीं जान रही है, बराबर। अपने भीतर राग को नहीं जान रही, राग अपनी जगह पर है। तो राग को जानना और राग के स्वरूप में जानना, इसमें कौन सा अंतर है? तो राग के स्वरूप को जान रही है ना, तो राग का स्वरूप तो राग के पास है, बराबर। लेकिन फिर भी यह राग है ऐसा ज्ञान में होकर उसके स्वरूप को जान, बराबर बराबर, सभी बात, ज्ञान में होकर। तो वो जो वचन है वो सारा का सारा ज्ञान का बना हुआ है। चाहे किसी भी गेय के संबंध में हम कहें, तीन लोग तीन काल के संबंध में कहें, केवल ज्ञान तीन लोग तीन काल को जानता है, ऐसा हम बोलेंगे अपनी तरफ से। केवल ज्ञान तो नहीं बोलता है, तो केवल ज्ञान तीन लोग तीन काल को जानता है, ये जो वचन हमने बोला, तो इसमें हम समझ ये होना चाहिए कि तीन लोग तीन काल को जानता है, ऐसा उस स्वरूप को जानता हुआ ये ज्ञान है मेरा, बराबर। मेरा ज्ञान है, ये मेरा ज्ञान है, इसके स्वरूप को जानना भी ज्ञान है। मैंने उसका स्वरूप भी यहाँ आकर ज्ञान बन गया है, उसका स्वरूप नहीं आया यहाँ पर, उसका स्वरूप भी ज्ञान बन गया है। इस तरह संपूर्ण रूप से ज्ञान ही है, मैंने संपूर्ण रूप से ज्ञान ही हूँ, अर्थात ज्ञाय की हूँ। ये अनुभूति का मार्ग है। जो कुछ झलकता ज्ञान में ये नहीं बस ज्ञान ज्ञान है, नहीं ये कृत किंचित वलिनता सहज स्वच्छ सुज्ञान है। बिल्कुल सही है, वो तो प्रैक्टिकल है। नहीं तो मान्यता में भीतर में, मान्यता में भीतर जो भ्रम है ना, वो तो बहुत दुखद होता है जी, बराबर बराबर। तो भ्रम बहुत दुखद होता है। किसी को जैसे ये कह दिया जाए ना कि ये तुम्हारे साथ बहुत शत्रुता रखता है तुम्हारे, और बहुत भयंकर है ये व्यक्ति, और है वो बहुत अच्छा सच्चरित्र है, लेकिन हमको तो डर बैठ गया, तो जब भी वो व्यक्ति दिखाई देगा हम भीतर से कंपन हो जाएगा, वो हार्ट का बीटिंग बढ़ जाएगा जब भी हम इसको देखें। अब है कुछ नहीं, और किसी ने कह दिया कि चिंता मत करो, कुछ भी नहीं है, वो तो बहुत भला आदमी, उसी समय से खत्म हो गया, बराबर समाप्त हो गया। गुरु ने बोल दिया कि ज्ञान है बस। हाँ, ज्ञान है और कुछ नहीं है, तो चिंता मत कर, तेरे भीतर कुछ आने वाला है ही नहीं। तेरी जो सीमाएं हैं वो तो इतनी मंत्रित है, मंत्रित, मंत्र से मंत्रित है सारी की सारी, कि इनके भीतर कोई प्रवेश करेगा तो जल जाएगा, इस ज्ञान की रेखा के भीतर उसकी सत्ता ही समाप्त हो जाएगी। तो बोलो ऐसा, लेकिन मानने में तो वो भीतर में है ही नहीं, भीतर में तो ज्ञान ही है, ऐसा मानकर चले। बोला जो ज्ञान ही है वो,
बोला है वो ज्ञान जो ही। बोला गया है ना, हाँ। उसका जो विषय है, बराबर। ऑब्जेक्ट है उसका, वो है ज्ञान। ज्ञान बोला गया है ये तो अपन समझने के लिए प्रयोग करते हैं, बराबर। लेकिन जो बोला गया है वो सारा का सारा दूसरे पदार्थ के संबंध में बोला जाने पर भी वो सचमुच ज्ञान ही है और ज्ञान के संबंध में ही बोला जा रहा है। इतना होना बराबर। चाहिए, हाँ 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 कि इतना होना चाहिए, जो तब हम अंतर्मुख होंगे। जो कुछ दूसरे के संबंध में बोला जाता है वो ज्ञान ही है और हाँ। अपने संबंध में ज्ञान है। ज्ञान के संबंध में ज्ञान की घोषणा कर रहा है। हाँ, हाँ, हाँ। अद्भुत अद्भुत खुलासा। जो कुछ दूसरे के संबंध में बोला जाता है वो ज्ञान ही है और वो ज्ञान मैंने अपने ज्ञान के संबंध में बोल रहा है। ज्ञान है, तो मैं तो ज्ञान हूँ। फिर दूसरा जो चरण होगा वो ये होगा ना, ये जो मैं बोला ना उसके संबंध में, तो ये वो नहीं है बिल्कुल, बराबर। लेकिन ये तो ज्ञान है, मैं हूँ, बराबर। मैं हूँ और मेरे संबंध में भी मैं हूँ। मैं हूँ। वो विषय ज्ञान को ही मानता है, जो स्वानुभूति तरफ बढ़ता है वो उसको ज्ञान को ही विषय ज्ञान मानता विषय है। है ही, बस है ही ज्ञान विषय, बराबर क्योंकि वही है कि कर्म बराबर वही है, ये वही है और जानने वाला भी वही है, बराबर। दोनों वही है। इस प्रकार ज्ञाता ज्ञेय दोनों एक है। ऐसा जानता हुआ मैं तो मात्र ज्ञान हूँ, तो ज्ञात की ओर बढ़ जाता है, ज्ञात हूँ। तो कितनी निर्भयता आ जाती है। निर्णय करने के बाद जो ये धारा चलती है, ये भी ज्ञान धारा है एक तरह से, क्यों कर्म धारा से पृथक हो गई। बराबर और यद्यपि अभी अनुभूति नहीं हुई, तो अनुभूति नहीं होने पर भी ये तो निश्चित है कि वो अनुभूति में परिणित होगी। बराबर। इसलिए इसको अज्ञान कहने में आचार्य भी जरा संकोच करते हैं। बराबर अज्ञान और मिथ्या दर्शन अभी, लेकिन वो संकोच है। अपना बच्चा है ना, जैसे पहले बहुत उपसंग में बुरे संग में रहता था, अब उसको समझाया तो वो अब उसने कह दिया है कि अच्छा पापा अब मैं बाहर नहीं जाऊंगा, घर पर ही रहूंगा। लेकिन हमने उसको घर पर रहने के लिए नहीं कहा था, तो वो तो वयस्क है, पढ़ा लिखा है, पढ़ चुका है। हमने तो उसको ऑफिस में बैठने के लिए बोला, ऑफिस में बिठाना है उसको, लेकिन वो घर पर बैठने लग गया तो हम कहते हैं अब ये बहुत अच्छा हो गया। बहुत सुंदर। और इस तरह ज्ञान की पर्याय जो ज्ञान के संबंध में बोलने लगी कि ये तो ज्ञान ही है और मैं ही हूँ, तो ऑफिस में बैठने लगेगा। बराबर अंत में अंत में ऑफिस में मैंने ज्ञायक में बैठने लगा, पर ज्ञान अपने ही संबंध में बोलने लगा तो बहुत अच्छा हो गया। अपने संबंध में बोलता है तो वो बहुत अच्छा हो गया। अद्भुत बाबू जी, प्रयोग पद्धति अद्भुत बताई आपने। पूरी निर्भयता आ जाती है। ज्ञान जो पूरी निर्भयता आती है ना, पूरी निर्भयता। एक सामान्य आदमी हमारे लिए कोई कह जाए तो ही निर्भयता आ जाती है कि तुम जो है बिल्कुल 100 बरस के होकर तुम्हारा अंत होगा और तुम्हें कोई खटका नहीं होगा कभी भी, अगर हो तो मुझे याद कर लेना, तो तुम निर्भय हो जाता है। यहाँ कुंद ऋषि कह रहे हैं कोई खटका नहीं है, कभी कोई घटना घटी ही नहीं तेरे भीतर। अब तू क्या बैठी बातें करता हूँ, घटी ही नहीं। मैंने आज तक कोई घटना तेरे भीतर घटी नहीं है, तू क्या बातें कर रहा है, कौन सी बातें करता है? पागल खाने में जाना है, पागल खाने में ही रहा है हमेशा। तेरी भीतर कोई घटना घटी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि सभी जाना होना है, तू कौन होना है? जो होना है वो तो पर्याय है, और पर्याय जो है पागलपन कर बैठती है। तो तुझे तू सारा का सारा ऐसा दिखाई देता है जैसे मैं पागल हूँ। तुझे तू सारा का सारा ऐसा ही दिखाई देता है जैसे मैं पागल हूँ। पागलपन तो पर्याय में है, वो तो उसमें है। तुझे तो सारा का सारा ऐसा ही दिखाई देता है कि जैसे मैं पागल हूँ, और पागलपन तो पागल का 2 बात करता है ऐसा, तुम्हें तो पागल हो गया। असल में उसके 2 हिस्से हैं कि एक तो पूरा समझ वाला, लेकिन समझ थोड़े समय के लिए बिगड़ी है, आदमी थोड़ी बिगड़ गया है। अरे बाबू जी, द्रव्य में कुछ नहीं हुआ। तो जब वो पागलपन थोड़ा कम होगा तो उसमें विचार शक्ति पैदा होगी,
और विचार शक्ति पैदा होगी तो अब वो समझने लगेगा, अरे मैं तो इतना चतुर, इतना योग्य, इतना पढ़ा लिखा, ये क्या हो रहा है, ये कौन मेरे संबंध में क्या कहते हैं लोग, तो तुरंत चेत जाता है, फिर उसका पागलपन मिट जाता है। ज्ञान का आविर्भाव। हमारे यहाँ कोटा में एक बार बुलाए थे उज्जैन से, नागर जी एक वो योग साधन से चिकित्सा करते, योग से, उनके साथ एक पागल था। वो पागलों की चिकित्सा ज्यादा करते थे क्योंकि वो सारा सारा मानसिक है। तो अगर वो बहुत पढ़ा लिखा था, तो महावीर जयंती का समय था, तो महावीर जयंती पर जब सबने कहा कि सब कल आपका भाषण है, नागर जी जो डॉक्टर थे उनके पास, तो उन्हीं के पास वो बैठा था, तो उन्होंने कहा कि कल आपका भी भाषण है क्या? तो वो कहता है कि मेरा भाषण, मैं तो पागल हूँ, मेरा भाषण कैसे, कि तुम्हें पागल कौन बोलता है? तो बोला दूसरे दिन, तुम्हें कौन कहता है पागल? तो इतना ही तो बदलना। सही बात है। चलता है ज्ञानी, चलता है, मानता नहीं है। ज्ञान जबरदस्ती पागल हो रहा है। हाँ, ज्ञान जबरदस्ती है। ज्ञान राग के संबंध में बोले तो पागल, और ज्ञान के संबंध में बोले तो शाना। बिल्कुल शाना, चतुर एकदम। आएगा कैसे मन पर पदार्थ आएगा कैसे? राग तो पागल भी है, पुद्गल है, उसको तो पुद्गल का है। पुद्गल इसलिए कहा कि उसमें आत्मा का कोई गुणधर्म नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसे शरीर है, ये मनुष्य शरीर, तो इसमें प्रोटीन, विटामिन, ये सारे तत्व होने चाहिए, लेकिन अब वो मलमूत्र में प्रोटीन, विटामिन ढूंढने लगे तो ना समझे। तो राग तो मलमूत्र जैसे है, पुण्य और पाप, तो उनमें कहाँ से प्रोटीन, विटामिन मिलेंगे आत्मा के? सही बात है। राग तो क्रिस्टल कोई गुणधर्म नहीं है उनमें, इसलिए आत्मा से सरप्लस है वो, क्योंकि उनका पूरा नाश हो जाने पर आत्मा उतना का उतना रहता है। बहुत सुंदर, वैसा का वैसा, उतना का उतना। इसलिए आत्मा के साथ अगर कोई जोड़ दिया जाए तो वो आत्मा कैसे बन गया, कि कैसे बन गया? आत्मा के कपड़े शरीर के कैसे हो गए? 3 काल में नहीं हो सकता। और जो पागल है व्यक्ति, वो ये मानता है कि ये मेरे सूट बूट ये यदि अच्छे नहीं हो तो मैं ठीक नहीं दिखूंगा, मैं सही नहीं दिखूंगा, तो अपने को कपड़े सहित मानता है। इतना ही लौकिक पागलपन। लौकिक पागलपन। अरे भाई शरीर के कपड़े हैं ही नहीं, लाया ही नहीं था वो, और ले भी नहीं जाएगा। सही बात है। लेकिन वो तो ये मानता है कि जैसे साड़ी हो तो ऐसी हो। क्यों हो? क्यों हो ऐसी? कपड़े से शरीर का तो साड़ी से कोई संबंध नहीं, और सूट बूट का संबंध नहीं है शरीर से। कपड़ा सही से नहीं माना है, लेकिन वो मानता ही अपनी पर्सनैलिटी है उसको, बराबर, कि मेरी पर्सनैलिटी ऐसी, वो तेरी पर्सनैलिटी कपड़ों को उतारने पर है। नहीं बनने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तेरी पर्सनैलिटी तो तेरी असली पर्सनैलिटी है, ये है भाई। सही बात है। राज राजेश्वर सब उतार देते हैं मुकुट से लेके, सब उतर जाते हैं मुकुट और वो सब उपाधियां थी ना, सब ज्ञान राग के संबंध में अगर पागल कहा जाता है तो राग के स्वामित्व में क्या हो सकता है? वो संबंध मैंने स्वामित्व, वो संबंध मने स्वामित्व, वही स्वामित्व। तो जब प्रश्न था कि राग को जैसे पुद्गल कहा, तो पुद्गल का स्पर्श और गंध वर्ण तो इसमें आता नहीं है, तो किस अपेक्षा से पुद्गल कहा? अपेक्षा आ गई ना, नहीं हमारी जाति का नहीं बस है, यही बराबर, बस शूद्र है, बराबर बराबर। हमारी जाति का नहीं है।
बराबर। आत्मा की कुछ भी तो उसमें नहीं मिलता है ना। बराबर। इसके आत्मा चैतन्य है तो चैतन्य का कुछ तो कोई गुणधर्म उसमें मिलना चाहिए। बहुत बिल्कुल नहीं। कोई चीज तो मिलना चाहिए, एक अणुमात्र तो मिलना चाहिए। बराबर। तो अणुमात्र भी उसमें रागत द्वेष पुण्य पाप क्रोध मान माया लोग इनमें योग की क्रिया विकारी क्रिया उसमें मिलता ही नहीं है आत्मा। इसके लिए आत्मा का कोई चीज नहीं मिलती है। तो वो कौन हुआ कि आत्मा तो नहीं है। बराबर। तो फिर कौन है कि अनात्मा है। अनात्मा है मैंने अचेतन है। बराबर। तो अचेतन में कौन है कि पुद्गल है। बराबर। तो पुद्गल के साथ आता है, पुद्गल के साथ चला जाएगा। अद्भुत अद्भुत। चेतन है तो कौन है? बुद्धगल है। आत्मा नहीं है तो कौन है? अनात्मा है। अनात्मा है। अनात्मा है तो चेतन है। अद्भुत। झांकता है उस तरफ, तो उस तरफ झांकता है। राग और द्वेष इत्यादि ये कभी आत्मा की अनुभूति कर ही नहीं पाते हैं ना, तो वो आ ही नहीं सकते आत्मा के भीतर। और आत्मा की अनुभूति करने वाला तो आत्मा के भीतर ही चाहिए ना। बराबर बराबर बराबर। वो ज्ञान है। बराबर। वो चौधरी गाथा का शिष्य का प्रश्न है ना, हाँ। प्रभु आप कैसे हो? इस प्रकार की आत्मा की अनुभूति कैसे होती है? कैसे? तो वो आत्मा में नहीं है इसीलिए हो पाती है। बस इसलिए हो जाती है क्यों उनका स्वरूप न्यारा है। अनूठी ये बातें तो प्रसन्न करने वाली बातें हैं। एक बार तो उदास बैठा हो तो भी प्रसन्न हो जाए। ऐसे ऐसे जगा देती है। प्रसन्न हो जाए। बहुत खो दिया हो, जैसे लौकिक दृष्टि से बहुत खो दिया हो, और एक बार इस चर्चा को याद कर ले, इस बात को याद कर ले, तो कुछ खोया नहीं था क्या मेरे पास भी खोया। एक ही बात में उत्तर हो जाता कि था ही नहीं तो खोया कैसे। बहुत खो दिया हो ऐसा लगता है, और ये बात याद आ गई तो कुछ था ही नहीं तो खोया मेरा कैसे? सर दर्द करता है कि पहले ये तो बताओ सर है क्या तेरे, तो दर्द करेगा। अरे वाह। जिसके सिर ही नहीं है तो दर्द कैसे करेगा। बराबर बराबर। ज्ञान सभा में लिखा है कि किसी को धन मिला है लेकिन वास्तव में धन नहीं मिला है, धन के आकार को ज्ञान ही है। वो ज्ञान ही है। तो मोहम्मद तो चर्चा में तो और अच्छी गहरी होगी बातें। प्रतिभासों के संबंध में भ्रम बहुत है। बराबर भ्रम बहुत। वेद ज्ञान की शुरुआत कैसे होती है? ये विज्ञान ही है। हाँ। हो गया बस, कल्याण ही है बस एकदम। अगर ये विज्ञान हो जाए माने प्रतिभास से वेद तो ज्ञान। मुख्य तो यही है ना कि जिस स्वपर का विभाग है उसको जानने वाला ज्ञान है। और ज्ञान भूला तो स्व और पर दोनों को एक किया तो बस अभेद हो गया। जो भेद रूप थे, जो बिल्कुल न्यारे थे, बिल्कुल अंतर वाले थे, तो उनको एक करके जाना, तो यहाँ से शुरू हो गया अभेद मिथ्यात्व। मिथ्यात्व की अभेदता और ज्ञान की मिथ्या ज्ञान की अभेदता यहाँ से शुरू हो गई, और वास्तविक अभेदता जो है वो जाती हुई समाप्त हो गई। वास्तविक अभेदता, क्योंकि ज्ञान ही अभेद होने वाला है, तो ये दूसरे के साथ लग गया। तो कौन अनुभव करेगा? ये ज्ञान ही अभेद होने वाला है, वो यही तो होने वाला है। दूसरे के साथ अभेद दूसरे हो के गया। साथ लग गया है। तो कौन अभेद होगा? मैंने वेद ज्ञान की शुरुआत प्रतिभास को स्वीकार करके चलती है, वहां से शुरू होती है। उसके पहले नहीं। प्रतिभास मैंने ज्ञान, ज्ञान मैंने मैं, बस हो गया। प्रतिभास मैंने ये जैसा आकार अर्थात ज्ञानाकार, ज्ञानाकार मैंने ज्ञान, और ज्ञान मैंने मैं। मारे वाह, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट। प्रतिभास मैंने ज्ञान, ज्ञान मैंने मैं। प्रतिभास मैंने ये जैसा आकार, और ये जैसा आकार मैंने ज्ञान का आकार, ज्ञान का आकार मैंने ज्ञान, और ज्ञान मैंने मैं। ज्ञान
द्रव्य शुद्ध, गुण शुद्ध, तो पर्याय में अशुद्ध परिणाम ऐसा क्यों? वो सत है। वो तीन स्वतंत्र सत, निरपेक्ष सत है एक ही पदार्थ में। एक ही पदार्थ में ये जो तीन है वो निरपेक्ष सत है। बराबर। इसलिए द्रव्य, गुण और पर्याय में द्रव्य जो है वो गुण के आश्रित नहीं, गुण जो है द्रव्य के आश्रित कहे जाते हैं, पर वास्तव में आश्रित नहीं, क्योंकि वो गुणों का बना हुआ द्रव्य नहीं है। द्रव्य एक सत्ता है। बराबर। और उस सत्ता के आश्रित ये गुण रहते हैं। गुण रहते हैं, लेकिन है निरपेक्ष ये भी, क्योंकि ये अनेक है। बराबर। अगर ये निरपेक्ष न हो तो सब मिलकर एक हो जाएंगे, तो उसका अनेक बना नहीं हो नहीं सकता है। इसी तरह पर्याय, जो पर्याय में द्रव्य जो अनंत गुणात्मक द्रव्य है वो शुद्ध है, और पर्याय जो है उसको शुद्ध स्वीकार करती नहीं, अनादिकाल भी था कि मेरी मर्जी नहीं करती हूँ, उसमें क्या नहीं करती हूँ। परिवार के एक सदस्य, विवाह हुआ और विवाह हुआ, पत्नी आई, अब वो जो है वो उसमें एक है कि वो कहना नहीं मानती, और तो सब है योग्यता, बोलना, मिठास वगैरह सब, धन दान सब अच्छे हैं, लेकिन वो कहना नहीं मानती। तो वो तुम्हारे वहां तो वचन थे ना कि तू कहना मानेगी, तो वो गया टाइम हो गया, नहीं मानती हूँ मेरी मर्जी, हो गया टाइम, तुमको नहीं जैसी हूँ तो छोड़ दो, मैं छोड़ देता हूँ, छोड़ देती हूँ। इतना सत्य है, इतना सत्य है, इतना सत्य है। तो पर्याय का इतना सत्य है, निरपेक्ष है पर्याय, लेकिन समझाने में समझ जाती है। शोकर का विभाग समझाने से समझ जाती है। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। हाँ, ये परिभाषा निश्चय है या व्यवहार? व्यवहार परिभाषा है। गुणों का समुदाय द्रव्य थोड़ा ही, द्रव्य तो एक सत्ता है, स्वयं एग्जिस्टेंस, और उसके आश्रित आनंद गुण रहते हैं। बहुत सुंदर। द्रव्य तो एक सत्ता है, सेल्फ असिस्टेंट, और उसके आश्रित अनंत गुण और अनंत पर्याय रहते हैं। व्यवहार की बिना समझ ही नहीं आती है ना बात, इसलिए व्यवहार का उपयोग करना पड़ता है, लेकिन मानना नहीं पड़ता। बराबर, बराबर, मानना बराबर। ये परिभाषा जैसा ही मानता है। नहीं मानते हैं तो बदलते हैं, और क्या है, द्रव्य एक स्वतंत्र सत्ता है। बराबर। आपकी एग्जिस्टेंस चैतन्य सत्ता मात्र, उसके आश्रित अनंत गुण रहते हैं। आश्रित भी कहा जाता है, लेकिन वास्तव में आश्रित नहीं, क्योंकि आश्रित हो जाए तो पूरी सापेक्षता हो जाए, और या तो द्रव्य अनंत हो जाएगा या गुण जो है एक हो जाएगा, या तो द्रव्य अनंत हो जाएगा या गुण एक हो जाएगा, सत्ता नहीं रहेगी, सापेक्षता हो। गुणों के समूह को छोड़ के द्रव्य कुछ और भी है, गुणों के समूह को छोड़ के द्रव्य कुछ विशेष भी है। हाँ, द्रव्य एक सत्ता अलग गुणों के समूह से। गुणों के समूह तो ऐसा हुआ जैसे अनेक मिलकर एक बन गया, ये तो निश्चित व्यवस्था में व्याघात हो गया। क्या अनेक मिलकर एक बनते हैं क्या? वो तो झाड़ू जैसा हो गया कि अनेक दिन के मिलकर एक झाड़ू बन गया, ऐसा नहीं, ऐसा थोड़ा ही नहीं। अनंत गुण उसके आश्रित है, वो एक सत्ता है, ये रहा नहीं शरीर है, और उसके आश्रित इतने ये अंग है कि, और हर अंग का कार्य जो है वो न्यारा न्यारा है, इसमें एक एक अंगुली का कार्य न्यारा न्यारा। उत्तर मालूम पड़ता है जब एक अंगुली कट जाए बराबर, तो चार अंगुली बेकार हो जाती है, बराबर, तब मालूम पड़ता है। इसलिए सब निरपेक्ष, सारे के सारे, सारे अंग। इस तरह आत्मा के भी गुण और पर्याय जो अंग है वो सब निरपेक्ष है, पर एक दूसरे के अधीन नहीं। द्रव्य वो गुण नहीं है, गुण है वो पर्याय नहीं है, पर्याय है वो गुण नहीं है, और पर्याय है वो द्रव्य नहीं। उनमें अतत भाव, बराबर, उनमें अतत भाव, अतत भाव है, भिन्नत्व नहीं है। अरे वाह, बराबर, पृथकत्व नहीं है, बराबर, भिन्नत्व नहीं है, पृथकत्व नहीं है, अतत भाव, अतत भाव। अगर तत्रूप नहीं है वो, बराबर, द्रव्य है वो गुण रूप नहीं, गुण है वो पर्याय रूप नहीं, इस तरह का अतत। बाबू जी गुण है तो वो शुद्ध है, तो उसका परिणाम शुद्ध क्यों नहीं? गुण तो शुद्ध है,
आपने जैसे बोला शरीर है, इसके अलग अलग अंग का सेपरेट फंक्शन है, लेकिन है तो वो शुद्ध, तो उसका परिणाम ऐसा अशुद्ध क्यों? वो भी निरपेक्ष लेना, सत हेतु लेना बात निरपेक्षता की सारी सिद्धि हो जाएगी। ये जो पर्याय है वो गुण से निरपेक्ष पैदा होती है। देखिए ना कि जो गुण है उसमें कोई अनंत पर्याय इकट्ठी नहीं पड़ी है। बराबर, वो तो वरना वो पर्यायों का समुदाय गुण कहलाएगा। बराबर, लेकिन पर्याय उसमें इकट्ठी नहीं पड़ी है, मैंने पर्याय उसमें है ही नहीं गुण में। और वैसे देखा जाए तो अनंत पर्याय की शक्ति, उसका नाम एक गुण है। बराबर, और अनंत पर्याय की शक्ति ये एक अलग चीज हुई और अनंत पर्याय अलग चीज हुई। बराबर, तो एक एक पर्याय जो आती है वो अपनी स्वतंत्रता से अपने क्रम में अपने समय पर आती है। बराबर, जिसमें गुण का अर्थ ना रहा, गुण तो ध्रुव है, नित्य है, और ये पर्याय है अनित्य, तो निरपेक्ष भी नहीं हुई। अनंत